किसका वेट ज़्यादा है, किसका वेट कम है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे कंपेयर, हम नंबर्स में ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वहाँ पे कौन सा वेट जो है वो ग्रेटर है, कौन सा वेट जो है वो स्मॉलर है, एंड कौन सा वेट जो है वो इक्वल है। ये चीज़ें हमने इसमें देखी है, ठीक है। कौन सा वेट ग्रेटर है, कौन सा वेट स्मॉलर है, एंड कौन सा वेट इक्वल है। यहाँ पे मैंने 2 मेजरमेंट लिए थे, है ना, 2 मेजरमेंट लिया है यहाँ पर। ये एक तो 1 kg एंड 200 ग्राम वाला, और दूसरा लिया है 2 kg है, जी होता है, उससे भी छोटा होता है 1 मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे kg, सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा ग्राम, एंड उससे छोटा होगा मिलीग्राम, ठीक है। ये चीज आप एक जगह लिख लो, याद रखना, है ना। सबसे बड़ी यूनिट होती है केजी की, फिर उससे बड़ी होगी, मतलब उससे छोटी होगी ग्राम की, एंड सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो मिलीग्राम की होती है, जैसे मिलीलीटर होता है वैसी। जब हमने क्या देखा कि हम किलोग्राम का यूज कब करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा वेट को मेजर करना पड़ता है ना। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 8 वेट एंड कैपेसिटी के ओवरव्यू। ऑलरेडी हम अपने 7 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने अपने 7 चैप्टर्स के ओवरव्यू किए हैं, है ना। तो आई होप कि आप सभी ने वो सारे के सारे चैप्टर्स के ओवरव्यू देखे हों। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो चीज़ें आप नहीं समझ रहे हो कि आपको चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं, तो आपको क्वेश्चंस करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चंस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि आपको 7 चैप्टर्स में, मतलब हमने सारे के सारे तो चैप्टर पढ़ लिए, बट हमें ये समझ में नहीं आता कि इस चैप्टर में था क्या, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, ओवरव्यू लेने वाले हैं, है ना। ये चल रहा है हमारा क्रैश कोर्स मैथ्स बूस्टर 2.0, जिसमें हम अपने सारे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, सो देखते हैं यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या था। यहाँ पे था किलोग्राम एंड ग्राम के बारे में। किलोग्राम और ग्राम क्या होती है कि किलोग्राम में जो ये होता है, क्या बोलते हैं, किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम जो यूनिट होगा वो बड़ी होती है किससे, ग्राम से, ठीक है। आपने 4th क्लास में पढ़ा ही है ना। किलोग्राम जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो ग्राम की यूनिट से बड़ी होती है ना। दे आर बेसिकली यूनिट्स, इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, किलोग्राम को हम यूज करते हैं जब हम ज्यादा चीजों को मेजर करते हैं, है ना। मोर ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, मोर ऑब्जेक्ट या फिर थिंग्स, वेजिटेबल्स, जो भी चीज हो, ऑब्जेक्ट बोल दिया मैंने, मोर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम, किलोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, किलोग्राम का यूज करते हैं। एंड लेस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, लेस ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ग्राम को यूनिट लेते हैं, ठीक है, ग्राम की यूनिट लेते हैं। अब डिफरेंस समझो, ठीक है। किलोग्राम क्या होता है, किलोग्राम जो होता है वो बड़ी यूनिट होती है। जब हम ज़्यादा चीज़ों को मेज़र करते हैं तो किलोग्राम में मेज़र करते हैं, और जब हम छोटी कम चीज़ों को मेज़र करते हैं तो वो हम ग्राम में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर किलोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, केजी लिखा है, ठीक है। एंड ग्राम को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा है, जी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1000 ग्राम जो होता है वो 1 kg के इक्वल होता है। ये रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg होता है, ठीक है। जिसमें क्या होगा कि आपकी एक 1000 ग्राम हम कैसे भी बना सकते हैं, है ना, या फिर आप 100 के लो, है ना, उसमें आप 1000 कंप्लीट करो, 1000 ग्राम बनेगा तो वो 1 kg के इक्वल होगा, है ना, वो 1 kg के इक्वल होगा। या फिर आप 250 के ग्राम ले लो तो वो क्या होता है, 1/4 होगा किसका, 1 kg का, है ना। या फिर 200 ml ले लो, मतलब नहीं 200 ग्राम ले लो, जो भी लेना है आपको। 1000 ग्राम अगर कंप्लीट हो जाता है तो वो 1 kg के इक्वल होता है। ये तो था किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है। हम ऑलरेडी चैप्टर ये किलोग्राम ग्राम के बारे में ना पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं अपनी क्लास 4th में, है ना। तो आई होप कि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो। जिसने भी नहीं पढ़ा है उसको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है और वो इस वीडियो को नहीं देख रहा है और उसने एनसीईआरटी का जब हमने चैप्टर कंप्लीट किया था वो भी नहीं देखा है,
तो भैया बेटा आपको प्रॉब्लम होने वाली है, आपको समझ में नहीं आएगा। और ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है किलोग्राम, ग्राम, मिलीलीटर, लीटर, कि आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़्यादा मार्क्स कंटेन करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है मार्क्स का अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही है तो, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स का ओवरव्यू कर रहे हैं। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो बुक में जितनी भी एक्सरसाइजेस थी वो हम अलग से करेंगे जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपके जो स्कूल एग्जाम्स में मोस्टली क्या होता है कि बुक की एक्सरसाइजेस ही आती हैं। तो जब हमने चैप्टर किया था तब तो हमने किया ही किया था। अब हम क्या करेंगे, अलग से भी अगेन हम सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये हमने किलोग्राम एंड ग्राम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। किलोग्राम एंड ग्राम के बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है, डिफरेंट यूनिट बट सेम मेजर। मतलब क्या हो गया, डिफरेंट यूनिट, एक यहाँ पर है केजी और यहाँ पर है ग्राम, है ना। ये दोनों ही यूनिट क्या है, डिफरेंट है ना। इसमें क्या होता है कि केजी जो है अभी बताया ग्राम से बड़ी होती है यूनिट, है ना। ये दोनों ही यूनिट क्या है, अलग अलग है, लेकिन मेजरमेंट सेम कब होगा, हम यहाँ पर 1000 ग्राम ले लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, 1 केजी के इक्वल होगा। मतलब दोनों का वेट सेम है, 1000 ग्राम और 1 केजी दोनों का वेट सेम है ना। लेकिन इनकी यूनिट जो है ये अलग अलग है, ये ग्राम में है, ये केजी में है, दोनों की यूनिट अलग अलग है। तो यही चीज यहाँ पर है, डिफरेंट यूनिट्स बट सेम मेजरमेंट, है ना। यहाँ पर डिफरेंट यूनिट्स है बट सेम मेजरमेंट भी है। यहाँ पर आप क्या कर लेते हो, यहाँ पर आपने 250 ग्राम ले लिया, ठीक है, प्लस 250 ग्राम ले लिया, है ना, प्लस 250 ग्राम ले लिया और प्लस 250, 4 टाइम्स इसको 250 को ऐड किया, दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड इट इज इक्वल्स टू 1 केजी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने 250 ग्राम के 4 टाइम्स ऐड किए, मतलब यहाँ पर सब ग्राम 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 है, बट जो यहाँ पे इक्वल वेट आ जाता है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 केजी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट डिफरेंट है बट मेजरमेंट जो है वो हमारा सेम होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 500 ग्राम है, ठीक है, तो 500 ग्राम लिख दूं, या फिर मैं यहाँ पर लिख दूं 1/2 केजी। देखो मेजरमेंट दोनों का सेम है ना, दोनों सेम है, 500 ग्राम और हाफ केजी दोनों सेम है, बट यहाँ पर इन दोनों की यूनिट क्या है, वो अलग अलग है। यही कॉन्सेप्ट था इसका। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वेट्स, है ना। हम डिफरेंट वेट्स को कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जग, है ना, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने जग, ठीक है, और यहाँ पर एक ले लिया मैंने बास्केट, है ना, ये हो गया, पता नहीं क्या बन गया, ये बास्केट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर चलो छोड़ो, इसका मैं क्या कर लेती हूँ, इसका हम यहाँ पर सीधे से मेजरमेंट लिखते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 केजी एंड 200 ग्राम, ठीक है। एक तो ये मेजरमेंट हो गया, है ना। अब दूसरा मेजरमेंट क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 केजी एंड 100 ग्राम, ठीक है। दूसरा मेजरमेंट क्या ले लिया मैंने, 2 केजी एंड 100 ग्राम। अब यहाँ पर क्या है, कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वेट। अब ये दोनों का वेट जो है वो डिफरेंट है, बट किसका वेट ज़्यादा है किसका वेट कम है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे कंपेयर, हम नंबर्स में ये चीज़ें देखेंगे कि कौन सा नंबर जो है वहाँ पे कौन सा वेट जो है वो ग्रेटर है, कौन सा वेट जो है वो स्मॉलर है, एंड कौन सा वेट जो है वो इक्वल है। ये चीज़ें हमने इसमें देखी हैं, ठीक है। कौन सा वेट ग्रेटर है, कौन सा वेट स्मॉलर है, एंड कौन सा वेट इक्वल है। यहाँ पे मैंने 2 मेजरमेंट लिए थे, है ना, 2 मेजरमेंट लिया है यहाँ पर, ये एक तो 1 केजी एंड 200 ग्राम वाला, और दूसरा लिया है 2 केजी एंड 100 ग्राम, ठीक है। ये दोनों मेजरमेंट लिए। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं कि कौन सा बड़ा है मेजरमेंट, तो वो कैसे होगा, यहाँ पर देखो 1 केजी है, 1 केजी एंड 200 ग्राम है, और यहाँ पर है 2 केजी और 100 ग्राम है। मतलब यहाँ पर केजी वाली यूनिट तो बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि वहाँ पे सिर्फ 1 केजी है एंड यहाँ पर 2 केजी है। तो कौन सा वाला मेजरमेंट जो है, कौन सा वाला वेट ज़्यादा है, यहाँ पर
2 kg वाला वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। एंड 1 kg 200 ग्राम इज स्मॉलर वेट देन 2 kg 100 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट वेट्स में हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा वेट ज़्यादा है और कौन सा वेट कम है। सेम अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, अगर मैंने यहाँ पर ये चीज़ ले ली कि अगर मैंने यहाँ पर ले लिया, ये हो गया 1 kg, है ना, एंड कितना हो गया 50 ग्राम, ठीक है। एक हो गया यहाँ पर 1 kg एंड 50 ग्राम, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर ले लिया मैंने 900 ग्राम। चलो यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं 2 kg और यहाँ पर ले लेती हूँ मैं 1 kg एंड 1 kg एंड, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 1 kg एंड 1050 ग्राम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर तो 2 kg है, अब आप क्या बोलोगे, यहाँ पर तो 2 kg है और यहाँ पर 1 kg है, तो ऑब्वियसली बड़ा कौन सा है, ये 2 kg वाला बड़ा है। बट आप गलत हो। क्यों गलत हो, क्योंकि ग्राम में भी देखो, यहाँ पर 50 ग्राम है ना, यहाँ पर 50 ग्राम है, बट यहाँ पर 1050 है। अब 1050 में हम 1000 तो निकालेंगे ही, क्योंकि 1000 जो है वो 1 kg बना देगा, है ना। तो इसमें से 1000 निकला, ठीक है। तो इसने यहाँ पर कितना बना दिया, 2 kg बना दिया, ठीक है। 1 kg और ऐड हो गया, 2 kg बना दिया और 50 ग्राम बच गया। मतलब ये दोनों यूनिट जो है वो क्या है, इक्वल है ना। बोथ आर इक्वल यूनिट्स, दोनों यूनिट जो है वो इक्वल है। ऐसे हमने कंपैरिजन सीखा था ना। नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या था, मिलीग्राम, है ना। मिलीग्राम क्या होता है, मिलीग्राम जो होता है वो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, सबसे छोटा यूनिट होता है। मिलीलीटर के बारे में देखा ना, मिलीलीटर सबसे छोटी यूनिट हो गई, है ना। केजी होता है, फिर ग्राम होता है, जी होता है, उससे भी छोटा होता है एक मिलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे केजी सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा ग्राम एंड उससे छोटा होगा मिलीग्राम, ठीक है। ये चीज आप एक जगह लिख लो, याद रखना, है ना। सबसे बड़ी यूनिट होती है केजी की, फिर उससे बड़ी होगी, मतलब उससे छोटी होगी ग्राम की, एंड सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो मिलीग्राम की होती है। जैसे मिलीलीटर होता है वैसी। जब हमने क्या देखा कि हम किलोग्राम का यूज कब करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा वेट को मेजर करना पड़ता है ना। फिर जब हमें कम वेट को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम ग्राम का यूज करेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमें अगर एक चीनी का दाना है, ठीक है, एक शक्कर का एक पीस है, एक क्यूब है यहाँ पर शक्कर का, है ना, उसका वेट अगर मेजर करना हो, ठीक है, उसका वेट अगर हमें मेजर करना हो तो हम कैसे करेंगे। इतने कम वेट का हम मेजरमेंट किस यूनिट में लेते हैं, हम उसका वेट जो है मिलीग्राम में मेजर करेंगे। किस में करेंगे बेटा, मिलीग्राम में करेंगे। जब सबसे छोटी यूनिट, सबसे कम वेट वाले को हमें मेजरमेंट लेना होता है, तब हम मिलीग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं, मिलीग्राम का यूज करते हैं। एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है, ठीक है। 1000 मिलीग्राम होता है, 1 ग्राम इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो चीनी का छोटा सा एक क्यूब होगा, उसका मेजरमेंट 1000 मिलीग्राम तो नहीं हो सकता, है ना, नहीं होगा। अगर उसका जो वेट है वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल होगा, तब जाके वो 1 ग्राम बनेगा, तब जाकर वो 1 ग्राम बनेगा। बट इतनी छोटी यूनिट को हम किस में मेजर करते हैं, यहाँ पर जो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। अब क्या चीज याद रखनी है, देखो एक कॉमन सी चीज है, एक जगह लिख लो। यहाँ पर 1000 ग्राम जो होता है वो 1 kg के इक्वल होगा, ठीक है। 1 ग्राम जो होगा, 1 ग्राम जो होगा वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल होगा। ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही सेम है, तो आपको याद करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों 1000 में ही आएगा।
है ना। तो हमने क्या देखा कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम होता है। नाउ एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होता है 100 ग्राम, ठीक है, 100 केजी, जब पूरा 1 केजी 2 केजी 3 केजी वो पूरा जब 100 केजी बनता है ना, जब वो पूरा 100 केजी बनता है वो क्या बना लेगा, 1 क्विंटल बनाता है। क्या बनाता है, 100 केजी इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल, ठीक है, 100 केजी 1 क्विंटल के इक्वल होता है। आ गया समझ में, 100 केजी जो होता है वो 1 क्विंटल के इक्वल होगा। एंड यहाँ पर 10 क्विंटल, हम 1 क्विंटल 10 टाइम्स लेते हैं, सो 10 क्विंटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 1 टन, ठीक है, कितना हो जाता है 1 टन, 1 टन, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा फिर 1000 केजी इज इक्वल्स टू 1 टन होता है। ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। जब हम 100 केजी मिलाते हैं तो वो पूरा 1 क्विंटल बनता है, 1 क्विंटल बनेगा, है ना। ऐसे ऐसे 1 क्विंटल मतलब 100 केजी 100 केजी 100 केजी 10 टाइम्स बनेंगे, मतलब कि 1000 केजी बनेगा, तब वो 1 टन के इक्वल होगा। यही सेम चीज यहाँ लिखी है, 1000 केजी इज इक्वल्स टू 1 टन होता है। ये आपको एकदम बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आपको अपनी डेली लाइफ में भी बहुत यूज होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज फ्रॉम टाइनी टू बिग, है ना। जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम स्मॉल, क्या है, टाइनी टू बिग, टाइनी मतलब जो होता है वो सबसे छोटा होता है ना। टाइनी क्या हो जाएगा, छोटा, एंड बिग जो होता है बड़ा, है ना। जब हम जो मेजरमेंट लेते हैं वो छोटे से बड़े कैसे लेते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1000 mg मतलब 1000 मिलीग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, है ना। 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम, है ना। क्या बोला मैंने, 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। यही सेम चीज यहाँ पर लिखी है। एंड 1000 ग्राम, ऐसे ही क्या बनेगा 1000 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 1 केजी, जो मैंने अभी अभी यहाँ पर लिखवाया है। कहाँ गया, यहाँ पर, है ना। यही सेम चीज आपको यहाँ पर लिखकर बताई है इजी वे में याद रखने के लिए। एंड 100 केजी इज इक्वल्स टू 1 क्विंटल एंड 10 क्विंटल इज इक्वल्स टू 1 टन एंड 1000 केजी इज इक्वल्स टू 1 टन होगा, है ना। अगर आप ऐसे याद रखो, ये 1000 ये भी 1000, तो ऐसे जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोर ऑपरेशंस ऑन वेट। अब और कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, हम कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं। हमारे मैथ्स में सिर्फ 4 ही तो ऑपरेशंस होते हैं, है ना। 4 ही ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एडिशन, क्या होता है, एक होता है एडिशन, सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है, दूसरा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड फोर्थ वन एंड लास्ट इज डिवीजन, ठीक है, क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। लास्ट में जो आता है वो क्या आता है, डिवीजन आता है। 4 ही ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम एडिशन देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नहीं देखेंगे। अब नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग कैपेसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, लीटर और मिलीलीटर में, है ना। किस में मेजर करते हैं, लीटर एंड मिलीलीटर में मेजर करते हैं। मिलीलीटर का पता चल गया आपको, यहाँ पर क्या होता है मिलीलीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ये हमने देख लिया, है ना। 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। यही चीज है, यहाँ पर हमने क्या देखा, कैपेसिटी को हम सिर्फ लीटर और मिलीलीटर में ही मेजर करते हैं, लिक्विड वाली चीजों को, ठीक है। एंड लिक्विड कैन फ्लो, ठीक है, लिक्विड क्या करती है, फ्लो कर सकती है। नाउ ये याद रखना है आपको, है ना, ये याद रखना है, सारी चीजें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर है
डिफरेंट यूनिट्स बट सेम, इसी में सेम आ जाता है। लीटर और मिलीलीटर में भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट यूनिट बट सेम मेजरमेंट, सेम है। यहाँ पर क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर हो गया, है ना। तो इसमें क्या है, यूनिट जो है वो डिफरेंट है ना। कैसे है, यहाँ पर ये मिलीलीटर में और ये लीटर में है, यूनिट जो है वो डिफरेंट है बट मेजरमेंट सेम है। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के इक्वल ही होगा, मेजरमेंट सेम है बट यूनिट दोनों की अलग अलग है, एक है मिलीलीटर में एंड सेकेंड वन इज लीटर में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, सेम चीज आती है। जैसे अभी किलोमीटर और नहीं सॉरी किलोग्राम और ग्राम का देखा था, उसमें हमने डिफरेंट यूनिट बट सेम मेजरमेंट वाली चीज पढ़ी थी, सेम टू सेम ऐसा ही इसमें भी है, ठीक है। अब इसी के साथ हमने अपने सारे टॉपिक्स को जो है वो कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक थे वो हमने अच्छे से समझ लिए, अभी तो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, है ना। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपने इससे पहले के सारे चैप्टर्स का ओवरव्यू देखा हो, देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरव्यू नहीं आएगा तब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो अगर उसमें भी किसी को कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।